मैं जरा संजीव जी आपसे एक फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ले लूं, फिर शीतल जी के पास आऊं। संजीव जी, एक और चीज मुझे, क्योंकि मुजफ्फरपुर नाम इसलिए भी मेरा मुजफ्फरपुर मेरा बहुत बार आना जाना हुआ है जॉर्ज फर्नांडिस के कारण, लेकिन सारा कुछ इस तरह का जो है, एक अगर मुझे याद आता है, एक ब्रजेश ठाकुर नाम का एक व्यक्ति था, एक मंत्री का हस्बैंड था, और उस समय जब वो गेस्ट हाउस कांड या वो वुमेन हॉस्टल कांड हुआ था, तो उसके ऊपर कितनी हत्या के आरोप थे, पिक्चर भी बनी थी। अगर मैं गलत, मुझे ठीक याद है तो 11 हत्याओं के आरोप थे। रेप तो मतलब मामूली बात थी उसके लिए, रेप तो बहुत मामूली बात थी। और उसके बाद जब कोर्ट ने उसको सजा सुनाई थी तो कुछ आजीवन कारावास सुनाया था। मतलब रेप, 11 हत्याएं वाला आजीवन कारावास। और अभी मुझे नहीं मालूम है स्टेटस, वो अब तक बाहर निकल के कहीं इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि मंत्री हो गए हैं, और उनकी पत्नी का क्या हुआ है ये मुझे नहीं मालूम, वो थोड़ा अपडेट आप कर देंगे। लेकिन ये बिहार में ये इतना ज्यादा क्यों होता जा रहा है? और बिहार से ही लगा हुआ हमारा बलिया भी है, मतलब उत्तर प्रदेश का वो एक क्षेत्र है। रसड़ा पे भी एक, अगर आप बता देंगे कि भाई आप किसी से ये कैसे कह सकते हैं कि तुम कहाँ पे शादी करोगे और कहाँ पे शादी नहीं करोगे? इन दोनों चीजों पे जरा एक टिप्पणी में समझ लूं, ये मुजफ्फरपुर में इतना ज्यादा क्यों होता है, और ये टोटल निग्लिजेंस है या इसके अलावा भी कुछ है? संजीव जी। सर, ये आज भी एक घटना वहां है, आज भी एक रिपोर्ट में देख रहा था। जो आप सबसे पहले जो ब्रजेश ठाकुर वाली बात और उस घटना को कर रहे हैं, जो आपने पूछा, उससे थोड़ा इंस्ट्रूमेंटली हम लोग भी इसलिए जुड़े थे कि राकेश सिंह, राइडर राकेश कहलाते हैं, जेंडर फॉर ये राइट फॉर जेंडर फ्रीडम के तौर पे 4 साल लगभग देश भर में घूमे थे उस पर, और स्त्री काल और एक दो और संगठनों में मिल करके देश भर के लगभग 10-20 राज्यों में और 60 से 70 शहरों में एक साथ प्रदर्शन। उस पर पॉलिटिकल पार्टियों ने भी हम लोगों को सपोर्ट किया था, आरजेडी वगैरह भी वहां भी हुआ था, दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ था। तो इसलिए वो खास करके हमारा एक कोर इशू है। और उसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि ब्रजेश ठाकुर तो जेल में है, एक मामले में वो बरी हो गया है, वो 3-4 मामले हैं, लेकिन बाकी मामलों में मुझे नहीं लगता कि जो मंत्री महोदया थी वो जदयू से बाहर निकल के एलजेपी घूम के आई है, मतलब एलजेपी रामविलास पासवान शायद, जो पिछला मुझे जहां तक ध्यान है, लेकिन अभी वो कहीं है नहीं फिलहाल। और उनके हस्बैंड तो बाहर निकल ही आए थे, उसी वक्त तुरंत आ गए थे। मसला आंकड़ों से ज्यादा बड़ा है। जैसे 2021 में एक आमतौर पे कहा जाता है कि हाँ शराबबंदी हो गई तो महिलाओं पर अपराध कम गए, लेकिन आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते। जो आप कह रहे हैं कि महिलाओं पर अपराध बढ़ा है, तो निश्चित तौर पे एक डेटा 2021 का आया था कि महिलाओं पर अपराध बढ़े हैं, खास करके यौन उत्पीड़न के और ये तो बलात्कार के, और दूसरा अन्य सीरियस यौन उत्पीड़न के मसले। तो इसलिए वो शराब से जाके बहुत ज्यादा जुड़ता नहीं था। हम लोग कई बार बात उस पर भी करते हैं। अभी अब देखिए, बिहार के मीडिया का भी अलग अपना रोल है। वो पिछला एक आंकड़ा देख रहा था तो 2024 में मुख्य खबर क्या बनती है कि इतने फॉल हुए, माने इतना अपराध गिरा। ये सब सरकार के हिसाब से सारी चीजें मैनेज सामने आती हैं, लेकिन अपराधों के सीरियसनेस और उसकी जो प्रकृति है, जैसे ये जो मसला है, इसमें क्यों बिहार के समाज को उद्वेलित नहीं हो जाना चाहिए था? आप बताइए कि पटना जैसी जगह, राजधानी में, जहां पक्ष भी है और विपक्ष भी है, एक बच्ची को आप, ठीक है पीएमसीएच में बेड नहीं था, किसने कहा था कि सिर्फ उसका इलाज पीएमसीएच में होगा? और ऐसा भी नहीं है, वेरी फर्स्ट डे से वहां हंगामा भी हो रहा है। कांग्रेस ने कम से कम इस मुद्दे को टैकल कर रखा है। स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम वहां सक्रिय दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि उसमें थोड़ी सी मैंने जो देखा अभी तक, तो वो सामूहिक विपक्ष का कार्यक्रम नहीं बन पाया अभी तक। मैं कह रहा हूं कि यदि आरजेडी और दूसरे तमाम लोग, ऐसा नहीं कि ये लोग मतलब साथी होंगे, लेकिन जो फ्रंट फुट पे काम हो रहा है वो कांग्रेस कर रही थी। और बाकी मैंने तेजस्वी जी को नहीं देखा, तो आज उनका एक बयान आया है, आरजेडी से आया था, एक ट्वीट देखा है। तो ये कंसर्न क्यों नहीं बना, न सोसाइटी का, न सिविल सोसाइटी का, न पॉलिटिकल क्लास का?
सरकार का कंसर्न तो है ही नहीं। मंगल पांडे जो उनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो उनके लिए अलग से शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था 2024 में। जिस दिन शपथ लिया गया उस दिन वो हिमाचल में थे। और तो सबसे पहले तो ये होना था कि उस बच्ची को वहां इलाज करवाया जाए। नहीं करवाने के पीछे क्यों नहीं सवाल किया जाए कि उसका जाति फैक्टर, उसका क्लास फैक्टर दोनों मिक्स मायने रखता है। हम सब कास्ट का जब चश्मा चढ़ाते हैं तो वहां से लेके मंगल पांडे तक जो वहां के सिविल सर्जन हैं, वहां दूसरे अन्य लोग हैं, उन सब की जातियां भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये मसला है, ये देखा है इस देश में। मेरा यही सवाल है कि अभी तक आप देखिए कि मतलब एक घेराव होना चाहिए था पीएमसीएच का, एक जिम्मेवारी फिक्स होनी चाहिए थी। बिहार का जो सोशल मीडिया, वोकल सोशल मीडिया, इवन सोशल मीडिया में मंगल पांडे पे दबाव बनाए जाने की कोई प्रक्रिया तो मैं नहीं देख रहा, कहीं कोई मैं ऐसे इस तरह से माहौल नहीं देख रहा। और जो पॉलिटिकल मसला है उसमें आप देखिए कि निर्भया केस को किस तरह से इशू बनाया गया, लेकिन और वो दबाव बना और उसके बाद हमने देखा कि मनमोहन सिंह की सरकार को उसका नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद ये सरकार आती है। तो पॉलिटिकल ये विपक्ष यदि इसको स्ट्रेटजी के तौर पे भी लेता तब भी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इसको स्ट्रेटजी के तौर पे भी नहीं ले पा रहा है। अकेले कांग्रेस फिलहाल लड़ रही है। राहुल जी का भी ट्वीट आया है। हम सबको देखना यह है कि ये सिर्फ ट्वीट तक का ही प्रसंग होगा या ये मुद्दा बनता है, निर्भया जैसा मुद्दा। उसमें सिविल सोसाइटी की बड़ी भूमिका होती है, उसमें कास्ट फैक्टर भी बहुत रोल करता है। लेकिन इसके बावजूद जो लोग सोशल जस्टिस की राजनीति कर रहे हैं उस पर भी हमारे मतलब उनसे भी एक देखते हैं 24 घंटे 48 घंटे में उनकी और क्या क्या एक्टिविटी होती है। सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार पे, उनकी यूएसपी तो महिला है, उनके दावे भी उनके महिलाओं के लिए काम करने के दावे हैं। आप लगातार देखते होंगे कई बार जीविका दीदी के बीच में या दूसरे अन्य जगहों पर जाकर वो बात करते हैं। 2005 के पहले क्या था, 2005 के, तो ये तो राजधानी में हुआ है। अब तक तो मिनिस्टर सैक होना चाहिए था। मुझे एक चीज समझ में नहीं आता, और हम आप सब जानते हैं, डॉक्टर साहब तो खैर उस सेटअप से हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश भर में भी, लेकिन बिहार में खास करके है कि डॉक्टरों का इतना बड़ा कॉकस है कि बिहार में किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य सुधार नहीं हो सकता। यहाँ डॉक्टर को आप सिर्फ डॉक्टरों के प्रति आप सम्मान रखें, लेकिन इसके बावजूद कोई यदि डॉक्टर संवेदनशील होता सर, तो क्या उसे एक बेड नहीं मिलता? वहां से वो जाता है, मसला बनता है और उसका एक खास नेक्सस नेटवर्क बनता है। शायद किसी रिजिम में किसी मंत्री ने, कोई शायद मंत्री की पिटाई हुई है सर यहाँ आपके 77-78 के आसपास ही, और वो डॉक्टरों ने पीएमसीएच में पीटा है, सरकार कुछ नहीं कर पाई। तो ये क्या है? दूसरा कि मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि बिहार में लगातार ईडी का रेड है, कई सारे ऑफिसरों पे मुकदमे हैं और जेल जा रहे हैं, कई सारे अभी जेल में हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा इकलौता राज्य है जहां जबरदस्त करप्शन है, लेकिन मंत्री पे दाग नहीं लगता, मुख्यमंत्री पे दाग नहीं लगता, क्योंकि हाँ डबल इंजन सरकार है, उसकी एक लेकिन जो पॉलिटिकल विपक्ष है उसको भी मैं देख रहा हूं कि अपराध के किसी भी प्रकार को, चाहे वो करप्शन का मामला हो चाहे दूसरे अन्य हो, उसको लेकर के सरकार को अंतिम हद तक कटघरे में ले जाए, नीतीश जी को ले जाए, बीजेपी को ले जाए, नहीं कर पा रही है। तो मैं तो आश्चर्यचकित हूं। आज तक विजेंद्र यादव कैसे निष्कलंकित हो सकते हैं, या कई मंत्रालयों में रहे जो संजीव हंस जेल में हैं, ये सब कैसे निष्कलंकित मंत्री हैं? क्या आपको लगता है कि जहां बीजेपी की सरकार इतने लंबे दौर तक नहीं होती, साथ में वहां किसी विभाग का कोई घोटाला, कोई अफसर पकड़ा जाता, बड़ा अफसर पकड़ा गया है सचिव स्तर का, और मंत्री बचा रह जाता मुख्यमंत्री पर? यही वो राज्य है ना जहां निर्णय लेने के कारण लालू प्रसाद यादव का तो कोई पैसा लेन देन तो प्रूव नहीं हुआ आज तक। वो तो एज ए वित्त मंत्री और एज ए मुख्यमंत्री उनकी भूमिका को लेकर के इस राज्य में ये किया गया, लेकिन ये नहीं होता है। जिस बच्ची का जो मामला है वो ये सीरियस सवाल भी उठाता है। सिविल सोसाइटी पे, रूलिंग क्लास, ये मतलब रूलिंग गवर्नमेंट पे
और रूलिंग क्लास पे, जिसमें पॉलिटिकल विपक्ष भी है। एक दो दिन हमारी नजर ये रहेगी कि इसमें महागठबंधन को स्ट्रेटेजिकली भी एक मुद्दा मिला है, कम से कम दलित ये असरसन के लिए उनके बीच जाकर बात करने और उनके बीच एक जबरदस्त गोलबंदी के लिए उसका कितना इस्तेमाल मिलजुल कर ये कर पाते हैं, या ये सिर्फ कांग्रेस का ही मैटर, ट्वीट का मैटर रहा।